नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकारी स्कूल की छत भरभराकर गिरी भरतपुर में दोपहर एक सरकारी स्कूल के क्लासरूम की छत अचानक भरभराकर गिर गई। घटना करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। उस समय शिक्षक बच्चों को होली सेलिब्रेशन के बारे में जानकारी दे रहे थे। तभी छत की पट्टियों से चटकने की आवाज आने लगी और दरारें तेजी से बढ़ने लगीं। शिक्षक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए क्लास में मौजूद 10 बच्चों को बाहर निकाल दिया। करीब 3 मिनट बाद पूरी छत गिर पड़ी और कमरे में धूल का गुब्बार भर गया। स्कूल में कुल 28 छात्र पढ़ते हैं। समय पर बच्चों को बाहर निकाल लेने से बड़ा हादसा टल गया। दौसा कलेक्ट्रेट के सामने पुलिस प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की। दौसा में यूजीसी विनियम 2026 के विरोध में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे सहजनाथ महादेव मंदिर से आक्रोश रैली शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियां शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर भाजपा के झंडे जलाए और नेताओं के पुतले फूंके। जब रैली कलेक्ट्रेट पहुंची तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आगे बढ़ने से रोका। कुछ युवक जयपुर आगरा हाईवे जाम करने आगे बढ़े, जिससे पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने समझाइश और हल्के बल प्रयोग से स्थिति नियंत्रित की। बाद में ट्रैफिक सुचारू कराया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज होगा। आरटीओ इंस्पेक्टर ने ट्रक ड्राइवर को सिर से मारा। चूरू जिले के सुजानगढ़ में सुबह वाहन चेकिंग के दौरान परिवहन निरीक्षक और ट्रक ड्राइवर के बीच विवाद हो गया। NH 11 पर पेट्रोल पंप के पास लाइसेंस को लेकर बहस बढ़ी तो निरीक्षक सुरेश कुमार विश्नोई ने कथित रूप से ड्राइवर को सिर से मार दिया। हमले में ड्राइवर की आंख के पास चोट आई और खून बहने लगा। घटना का वीडियो भी सामने आया है। मौके पर मौजूद लोगों ने आक्रोश जताया और निरीक्षक को घेर लिया। हालात बिगड़ते देख वे वहां से चले गए। शाम को विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 30 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए जेसीबी ने ढाई मकान। टोंक जिले के मालपुरा में ब्रह्म तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। नगर पालिका ने 3 जेसीबी और एक एलएनटी मशीन की मदद से तालाब की पाल पर बने करीब 1 दर्जन पक्के अतिक्रमण ध्वस्त किए। मौके पर लगभग 100 पुलिसकर्मी तैनात रहे। कुछ अतिक्रमणकारियों ने पहले ही अपने निर्माण हटा लिए थे। एक 3 मंजिला इमारत का हिस्सा भी अतिक्रमण की जद में आया, जिसे मालिक स्वयं हटवा रहे हैं। प्रशासन ने पहले नोटिस देकर 7 दिन का समय दिया था। कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और पूरा अभियान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। होली पर पुलिस ने 22 जगह बनाए फिक्स पिकेट। बाड़मेर में होली के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जिले में 22 स्थानों पर फिक्स पिकेट स्थापित किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 325 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। इनमें 2 एएसपी, 3 डीएसपी, 5 थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ शामिल हैं। 4 मोबाइल यूनिट, 3 रिजर्व बल, 2 हाईवे मोबाइल और वज्र वाहन भी तैनात किए गए हैं। सादा कपड़ों में पुलिसकर्मी भी निगरानी करेंगे। एसपी ने हुड़दंग और अवैध नशे पर सख्ती के निर्देश दिए हैं तथा शांति बनाए रखने की अपील की है। हमारे सामने वाली बिल्डिंग में धमाके हुए। संयुक्त अरब अमीरात में ईरान इजराइल तनाव के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। डीडवाना कुचामन जिले के कई लोग यूएई में रहकर काम करते हैं। वहां मौजूद प्रवासियों ने बताया कि उनके निवास स्थान से करीब 700 मीटर दूर मिसाइल हमला हुआ, जिससे तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। सुरक्षा कारणों से लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं और कई कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की सलाह दी है। हालांकि सभी प्रवासी सुरक्षित हैं, लेकिन क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। जयपुर में नई बसों का ट्रायल रहा सफल। जयपुर में इलेक्ट्रिक बसों का 3 दिन का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हुआ। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने शहर के प्रमुख मार्गों पर 2 ई-बसें चलाकर उनकी चार्जिंग क्षमता, लोड क्षमता और संचालन की व्यावहारिक स्थिति का परीक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार अगले 45 दिनों में 40 से 50 नई बसें मिलने की उम्मीद है। पहले चरण में 150 बसें चलाई जाएंगी। यह योजना प्रधानमंत्री ई-बस सेवा स्कीम के तहत लागू की जा रही है। अप्रैल तक पहली खेप सड़कों पर उतर सकती है। नई बसों से प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। होली के बाद और बढ़ेगी गर्मी। राजस्थान में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे दिन के साथ रात में भी गर्मी महसूस होने लगी है। कई शहरों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। बाड़मेर में रात का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है। होली के बाद गर्मी और तेज होने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी जिलों में तेज धूप के कारण लोग दिन में बाहर निकलने से बच रहे हैं।
मंत्री बोले, हम पुरानी सरकार का 150 करोड़ का लोन चुका रहे। भरतपुर में स्वायत्त शासन विभाग। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नगर निगम में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लांट, बॉक्स ड्रेन, कैनाल और कुंडा निर्माण कार्यों की शुरुआत की। मंत्री ने कहा कि शहर की सफाई और सौंदर्यीकरण से ही भरतपुर अपना ऐतिहासिक स्वरूप बनाए रख सकेगा। उन्होंने बताया कि 118.50 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज कार्य जारी है। ब्रजेंद्र बिहारी कुंडा और नेहरू पार्क क्षेत्र का भी विकास किया जा रहा है। मंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने 150 करोड़ का मास्टर ड्रेनेज प्रोजेक्ट लोन दिलवाया, लेकिन निगम को सीधा अनुदान नहीं दिया। 8,000 अफीम के पौधे बरामद। झुंझुनू जिले में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8,153 अफीम के पौधे बरामद किए। पुलिस थाना गोठड़ा की टीम ने ढाकला की ढाणी में छापा मारकर खेतों से अफीम के टोड़ों सहित पौधे जब्त किए और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई। इसके साथ ही पुलिस ने विभिन्न गैंगों से जुड़े अपराधियों के 111 ठिकानों पर दबिश दी। 7 फरार और इनामी अपराधियों को पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 2 वाहन और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। कुत्तों ने निकाला दफन कंकाल, लड़की का होने की आशंका। झुंझुनू जिले के गुरहागौड़जी थाना क्षेत्र में नाटास नदी इलाके में मिट्टी में दफन कंकाल को कुत्तों ने बाहर निकाल दिया। ग्रामीणों की नजर पड़ते ही मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। कंकाल के कानों में बालियां मिलने से उसके लड़की होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने अवशेष कब्जे में लेकर मॉर्चुरी में रखवाए हैं। थानाधिकारी सुरेश रोलन के अनुसार शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा। FSL और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। पुलिस हाल की गुमशुदगी रिपोर्ट भी खंगाल रही है। कांग्रेस से आए नेताओं को बीजेपी कार्यसमिति में जगह मिली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने 154 सदस्यों वाली प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा की है। इसमें 12 स्थायी आमंत्रित सदस्यों को शामिल किया गया है। सभी जिलों को प्रतिनिधित्व देते हुए क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। कार्य समिति में 20 महिला नेताओं को भी स्थान दिया गया है। हाल ही में कांग्रेस से आए कुछ नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में फिलहाल 44 जिले शामिल, जबकि प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश में 41 जिले हैं। नए जिलों के संगठन विस्तार पर निर्णय आगामी बैठक में लिया जाएगा। राजस्थान बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा। राजस्थान में संगठनात्मक मजबूती के तहत भाजपा ने नई प्रदेश कार्यसमिति घोषित की है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई वरिष्ठ नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। प्रदेश के सभी जिलों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। जयपुर और झुंझुनू सहित विभिन्न जिलों के नेताओं को सदस्य बनाया गया है। पार्टी का कहना है कि नई कार्यसमिति से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। जल्द ही पहली बैठक आयोजित होगी, जिसमें संगठन विस्तार और नई रणनीतियों पर मुहर लगाई जाएगी। राजस्थान के 200 बूढ़े बांधों को मिलेगी नई जिंदगी। राजस्थान में जर्जर हो चुके करीब 200 पुराने बांधों का पुनर्विकास किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के तहत बांधों की कमजोर पाल को मजबूत किया जाएगा और टूटी नहरों की मरम्मत होगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि उद्देश्य बांधों की सुरक्षा और सिंचाई क्षमता बढ़ाना है। गाद जमने से कम हुई जल भराव क्षमता को भी सुधारा जाएगा। यह पूरा प्रोजेक्ट DRIP के तहत संचालित होगा। इससे मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी। जयपुर में धुलंडी पर 9 घंटे बंद रहेगी मेट्रो। जयपुर में धुलंडी के दिन 3 मार्च को मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से बंद रहेंगी। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार सुबह 5:20 से दोपहर 2 बजे तक ट्रेन संचालन नहीं होगा। दोपहर 2:10 से रात 10:21 तक मेट्रो सामान्य समयानुसार चलेगी। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि मेट्रो परिसर में रंग, गुलाल, पिचकारी, पानी भरे गुब्बारे या बोतलें लेकर न आएं। रंग से सने कपड़ों में प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर मेट्रो रेलवे ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस एक्ट 2002 के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेपर्ड ने गर्दन दबोचकर किया गाय का शिकार। पाली जिले के जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन एरिया में एक लेपर्ड ने गाय का शिकार कर लिया। घटना बाली उपखंड क्षेत्र के रोटेला गांव के पास रविवार शाम करीब 4 बजे की है। पहाड़ी से नीचे उतर रही गाय पर घात लगाकर बैठे लेपर्ड ने हमला किया और गर्दन दबोचकर मार डाला। इसके बाद वह शिकार को अपनी गुफा की ओर ले गया, जहाँ उसका शावक मौजूद था। पर्यटकों ने इस पूरे घटनाक्रम का 32 सेकंड का वीडियो बना लिया। वन क्षेत्र के आसपास पशुओं की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है।
अलवर के अरावली विहार के मंदिर में तोड़फोड़। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित बाखेड़ा इलाके में एक मंदिर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। मंदिर में स्थापित शिव परिवार की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सुबह जब श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचे तो टूटी मूर्तियां देखकर आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए। सूचना पर एसएचओ रामेश्वर लाल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। परिसर में 2 बड़े पत्थर भी मिले हैं जिनसे मूर्तियां तोड़े जाने की आशंका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बकरी के बच्चे को उठा ले गया बंदर। अजमेर के लाखन कोठड़ी इलाके में रविवार शाम एक बंदर बकरी के बच्चे को उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। घटना शाम करीब 6 बजे की है। बंदर करीब 1 घंटे तक बच्चे को दुलारता रहा, जिससे वहां लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने फल और खाने की चीजें फेंककर बंदर का ध्यान भटकाने की कोशिश की ताकि बच्चा सुरक्षित नीचे आ सके। काफी मशक्कत के बाद बंदर ने बकरी के बच्चे को छोड़ दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि बकरी का बच्चा सुरक्षित रहा और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। शिल्पा शेट्टी को देखने के लिए पुलिस से भिड़े लोग। कोटा में कोटा प्रीमियर लीग के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को देखने उमड़ी भीड़ और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। कार्यक्रम नयापुरा स्थित जेके पेवेलियन स्टेडियम में आयोजित था। दोपहर से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे थे। करीब 3:45 पर शिल्पा के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ लोग मंच पर चढ़ने और मैदान में घुसने की कोशिश करने लगे। बाउंसर्स और पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाए। हालात संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बाद में स्थिति पर काबू पाया गया। कांग्रेस सांसद बोले, शिवचरण माथुर आज सरपंच भी नहीं बन पाते। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद हरीश मीणा ने कहा कि आज की राजनीति में हालात ऐसे हो गए हैं कि शिवचरण माथुर जैसे नेता सरपंच भी नहीं बन पाते। उन्होंने कहा कि अब राजनीति जातीय समीकरणों पर आधारित हो गई है और चुनाव में उम्मीदवार की जाति देखी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित जयंती समारोह में उन्होंने वर्तमान राजनीतिक हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले नीतियां स्पष्ट होती और नेताओं की सादगी अलग पहचान। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने माथुर के योगदान को याद किया। धौलपुर में होली से पहले खाद्य और मिठाई भंडारों पर छापेमारी। धौलपुर में होली से पहले खाद्य सुरक्षा टीम ने मिलावट रोकने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार के नेतृत्व में टीम ने मावा और स्किम्ड मिल्क पाउडर के नमूने लिए। पुराना बस स्टैंड स्थित बद्री प्रसाद दिनेश चंद्र मावा भंडार, रस रोड के दीपक मावा भंडार और धर्मपुरा की कृष्ण फूड प्रोडक्ट से सैंपल जब्त किए गए। श्याम बाबा मिष्ठान से भी मिठाई के नमूने लिए गए। सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदार शटर गिराकर भाग गए। टीम ने त्योहार पर मिलावटखोरों पर सख्ती जारी रखने की बात कही। महाकाल मंदिर में लेडी गार्ड श्रद्धालु के बीच झगड़ा। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में एंट्री को लेकर महिला सुरक्षाकर्मी और एक पंडित के बीच विवाद हो गया। गेट नंबर 1 अवंतिका द्वार पर दोनों के बीच बहस और झूमा झटकी का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि सुरक्षाकर्मी ज्योति परमार ने अपशब्द कहे, जबकि वीडियो में पंडित कमलेश शर्मा भी बहस करते दिख रहे हैं। मामला बढ़ने पर मंदिर प्रशासन ने महिला गार्ड को ड्यूटी से हटा दिया। साथ ही पंडित के गेट नंबर 1 से प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दी है और जांच जारी है।